गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में एमटीएस प्रीवियस ईयर सेट 2 को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था कि मैं अजय कुमार सिंह सर की किताब को एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें 322 सेट्स इन्होंने संकलित किए हैं और इन 322 सेट्स को मैं एक्सप्लेन करने की शुरुआत किया हूं। आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि मैं इस किताब को एक्सप्लेन कर सकूं और सभी लोग किताब खरीद लें। एक बात बता दूं आपको, पढ़ाई सही मायने में पुस्तक से ही होती है। ये जो डिजिटल मीडिया जिनके माध्यमों से हम जुड़ जा रहे हैं, जिनके द्वारा हम जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट पढ़ाई का वास्तविक साधन जहां तक मैं मानता हूं वो पुस्तक है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, बीइंग योर टीचर, कि आप सभी यह किताब खरीदें और किताब खरीद करके सेट पहले से बना करके रेडी रहें एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और देखने के लिए। दोगुना लाभ होगा आपको अगर आप पहले से बनाए रहेंगे और फिर मेरे वीडियो को देखेंगे, मेरे लाइव में जुड़ करके देखेंगे, तो आपको दोगुना लाभ होगा। एक बार आप बनाएंगे, फिर एक बार मुझे सुनेंगे, चीजें कंठस्थ हो जाएंगी आपको। इसलिए किताब खरीदें और किताब खरीद करके आप बनाएं। बहुत अच्छी किताब, बहुत बढ़िया संकलन है, आप जरूर खरीद लें और बना करके तब लाइव में जुड़ें या वीडियो देखें, बेहतर होगा। आइए, मल्टीटास्किंग 2017 के सेट 2 सेट 1 पर डिस्कशन पहले क्लास में हो चुका है, यह सेट 2 है और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कॉमन एरर से। Our specialist school is home to children with different intellectual abilities. स्पेशलिस्ट स्कूल, स्पेशलिस्ट शब्द जो है, क्या यह यहां सूट कर रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेशलिस्ट शब्द IST से शुरू, IST से अंत होने वाले शब्द, यानी जिनमें IST सफिक्स लगा हो, वे कॉमन नाउन होते हैं। जैसे जूलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के हैं। तो जिनमें GIST या LIST या अंत में IST सफिक्स लगा हो, IST, वे कॉमन नाउन होते हैं और दो नाउन एक साथ यूज नहीं किए जाते। या तो पहला नाउन स्वयं एजेक्टिव बन जाता है या हमें उसे एजेक्टिव में बदलना पड़ता है। स्पेशलिस्ट और स्कूल सूट नहीं कर रहा, आंसर ए होगा और इस स्पेशलिस्ट के जगह पर इसका एजेक्टिव फॉर्म चाहिए जो कि स्पेशल होता है। स्पेशल से बनता है स्पेशलिस्ट, यानी स्पेशल स्कूल, यानी ये स्कूल जो है वो स्पेशल है, खास है, पर्टिकुलर है। इसके कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर हैं जो होम टू चिल्ड्रन विद डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, यानी यह घर है उन बच्चों का जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की बौद्धिक योग्यताएं हैं। तो आंसर ए होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पढ़ लें एक बार। You can control them by setting a maximum limit for each one bill. Each शब्द हमें क्या क्या ध्यान देना है? देखिए, you can control them, कोई एरर नहीं है। सब्जेक्ट है, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कोई एरर नहीं है। बाई सेटिंग, कैसे कंट्रोल करें? बाई सेटिंग, बाई एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, प्रेपोजिशन के बाद जेरंड आता है, तो बाई सेटिंग बिल्कुल सही है। क्या सेट करके? तो ए मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच वन बिल। आप जानते हैं ईच शब्द, ईच का अर्थ ही होता है प्रत्येक। ईच के साथ, एवरी के साथ, आइदर के साथ, नाइदर के साथ, इन सबके अर्थ में एक है। नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं, आइदर मीन्स दो में से एक, ईच प्रत्येक, इन सब में एक है। इसलिए इन सभी शब्दों को जिन्हें बोल गया अभी मैं, इनके साथ आप वन का यूज न करें। आंसर होगा सी।
ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, समबडी, नो बडी, एनी बडी, एवरीबडी, इन शब्दों के साथ आप वन का यूज न करें। क्वेश्चन नंबर 3 फीलर है। हिज टीचर डैश एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। उसके शिक्षक ने उसके कंडक्ट का एक्सप्लेनेशन डैश किया। कंडक्ट मीन्स होता है आचरण। कंडक्ट का अर्थ यहां उसका बिहेवियर है, उसका मैनर्स है। कॉल अप, कॉल अप मीन्स स्मरण करना होता है। कॉल अप का 3 अर्थ में प्रयोग होता है। कॉल अप रिंग अप के अर्थ में, फोन करना के अर्थ में यूज होता है कॉल अप। कॉल अप मीन्स प्रोवाइड करना भी होता है, उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, प्रोवाइड। कॉल फॉर की मांग करना। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पीडीएफ। मैं आपको बता दूं, ये जो भी सेट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका पीडीएफ आपको एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जो लोग नए हैं ऐप डाउनलोड कर लें और ऐप डाउनलोड करें आप, आपको ऐप में ही ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। एक इसका फोल्डर मिल जाएगा आपको। जब फोल्डर मैं कल क्रिएट कर लूंगा तो अगले वीडियो में उसकी चर्चा कर दूंगा कहां किस नाम से आपको मिलेगा। हिज टीचर डैश, अच्छा ये प्रश्न बता रहा था। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है समाप्त करना, जैसे हड़ताल समाप्त कर दो, कॉल ऑफ द स्ट्राइक। अगला वर्ड है कॉल ऑन, कर देना, जैसे हड़ताल कर दो, हड़ताल कर दो, कॉल ऑन द स्ट्राइक, हड़ताल कर दो। अब इसी कॉल ऑन का दूसरा अर्थ होता है जाकर मिलना। कॉल ऑन जाकर मिलना, जाकर मिलना इन द सेंस किसी के घर जाकर, उसके दफ्तर जाकर, या किसी एक जगह पर उससे मिलना, उस व्यक्ति के यहां जाकर के, या किसी जगह पर उस व्यक्ति से मिलना, यानी कॉल ऑफ जाकर के मिलना। खासकर उस व्यक्ति के यहां जाकर मिलना जिससे मिलना है, कॉल ऑन होता है। तो एक्सप्लेनेशन को मांगा जाता है, भाई आपने ऐसा व्यवहार किया, स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण की मांग होती है, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्या होगा आंसर, कॉल्ड फॉर होगा, यानी 3 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पुट योर सिग्नेचर डैश रेड इंक। फीलर से प्रश्न है और यहां इंपॉर्टेंट बात है रेड इंक। रेड इंक हो, येलो इंक हो, ब्लैक इंक हो, या ये कलर्स न दिए गए हो, रेड, येलो, ब्लैक जैसे कलर्स न दिए गए हो, इंक के पहले आपको प्रेपोजिशन इन फील करना है। याद करें इन सभी चीजों को। हर छोटी छोटी चीज सीख करके आप एक दिन बहुत बड़े ज्ञाता बन सकते हैं, बहुत बड़ा विद्वान आप बन सकते हैं, और आप हर कंपटीशन को पास कर सकते हैं। जो अहंकारी टाइप के लोग होते हैं, जो कहते हैं अरे अब मैं अब ये सीखूं, कभी कुछ नहीं कर पाते जीवन में। जहां से कुछ ज्ञान की बातें मिल रही है ना, उसे ले लो, विनम्र बनो। कहीं से कुछ मिल रहा है, ले लो, स्वीकारो उसको। अब मैं ये सीखूं, अब इस तरह का चीज मैं पढ़ूं। अरे कितने ज्ञाता बन गए भाई। शेक्सपियर ने कहा है कि अंग्रेजी महासागर है और मुझे उसमें से एक कंकर मिला है। इंग्लिश इज एन ओशन एंड आई हैव गॉट अ पेबल फ्रॉम दैट। यह उक्ति शेक्सपियर की है। हम और आप कहां हैं, सोच सकते हैं। इसलिए जहां से कुछ ज्ञान की बातें मिल रही है, ले लें, सीख लें, ग्रहण करें, उसे आत्मसात करें। तो इंक के पहले इन होगा, 4 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सटिंक्ट एडजेक्टिव है अपने आप में। क्या करना है इसका, सिमिलर इन मीनिंग, यानी सिनोनिम बताना है। सिनोनिम, सिमिलर इन मीनिंग, सिनोनिम बताना है। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है विलुप्त, वह जो अस्तित्व में अब नहीं रहा, नॉन एग्जिस्टेंट इसे कहते हैं हम। इसका सिनोनिम होता है नॉन
एग्जिस्टेंट, वह जो अब अस्तित्व में ना हो, वह जो विलुप्त हो गया हो, उसे हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। अलाइव, अलाइव मीन्स होता है जीवित, अलाइव मीन्स जीवित, जो अभी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो एंटोनिम हो जाएगा। लिविंग मतलब भी जीवित होता है, सजीव होता है। एबॉलिस्ट, विलुप्त, जिसका नाश हो गया है, जो नहीं रहा, जो विलुप्त हो चुका है, वो एबॉलिस्ट है। ऐसे यह जो वर्ड है एबॉलिश, वर्ड एबॉलिश, यह वर्ब 1 है और इसका सिनोनिम भी बार बार पूछा गया है। एबॉलिश के लिए आप रूट आउट का यूज कर सकते हैं, अपरूट का यूज कर सकते हैं, आप इरेडिकेट का यूज कर सकते हैं। एबॉलिश उन्मूलन करना, खासकर किसी प्रथा, जो बुरी प्रथा है, जो समाज का शोषण कर रही है, लोगों का शोषण कर रही है, उस प्रथा को समाप्त कर देने में, सामाजिक प्रथा को समाप्त कर देने में हम अबोलिश का यूज करते हैं। और उसी के साथ उसके सिनोनिम में यूज होने वाले शब्द रूट आउट, अपरूट और इरेडिकेट होते हैं। उसी से यह बना हुआ है अबोलिस्ट। यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है, इसलिए मैंने विलुप्त लिखा। और एग्जिस्टिंग यानी जिसका अस्तित्व वर्तमान में हो, एग्जिस्टिंग, अभी का या वर्तमान का, अभी का या वर्तमान का। तो क्या दें इसमें, देखिए ये वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का है, ये भी वर्तमान का है, यही न है जो एबोलिश हो चुका है, यानी जो अब नहीं है, इसलिए आंसर सी होगा। अब देखिए अगर एग्जैक्ट आप याद करके जाते हैं, रट करके जाते हैं, तो देखिए काम आने वाला नहीं है। हर जगह आपको अपना ब्रेन लगाना है, और ऐसा वही कर सकता है जो बहुत वोकैब सीखा हो और बहुत प्रैक्टिस किया हो, वही एलिमिनेट करेगा। पिछले सेट में भी आपने देखा ऐसा ही कुछ मिला था, एग्जैक्ट खोजते रह जाएंगे, नहीं मिल रहा है। अगला है मेलाइस, इसका अर्थ होता है द्वेष, डाह, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, ईर्ष्या। इसका सिनोनिम होता है स्पाइट, जील। लेकिन जील जो है ना, वो 90% पॉजिटिव होता है। आप कहेंगे गजब बोल रहे हैं आप, कह रहे हैं जील पॉजिटिव होता है। जी हाँ, जील उस ईर्ष्या को कहते हैं जो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाती है। जैसे आपके किसी दोस्त को 98% मार्क्स आया, अब आपके अंदर एक जलन होगी कि मुझे क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं, और वो जलन आपको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, और वही जील है। लेकिन यह जो मेलाइस शब्द है ना, ये नेगेटिव है, यह स्पाइट है, यह द्वेष है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, डाह है, ये नेगेटिव है। फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत, फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत, यानी एमिकेबल, एमिकेबल। काइंड मीन्स होता है दयालु, काइंड मीन्स दयालु। मर्सीफुल, बिटरनेस, कड़वाहट। मेरा हिंदी मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देंगे आप, हो सकता है कड़वाहट में बड़ी रहता हो। बिटरनेस, कड़वाहट, खटास, थॉटफुल, विवेकी, सोच में डूबा हुआ, चिंतन में लगा हुआ, चिंतनशील भी कहते हैं, चिंतनशील। इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है कॉन्टेम्पलेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव। अधिकांश वर्ड मेरी पुस्तक से हैं, आप ध्यान देंगे इस बात पर। अधिकांश वर्ड, जो लोग वोकैब्युलरी पढ़े हुए हैं, उनको ये सारे शब्द एकदम जाने पहचाने लगेंगे, अनजाने नहीं लगेंगे। अब देखिए हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है। फ्रेंडली, मित्रवत नहीं होगा, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। काइंड, दयालु, मर्सीफुल, ये नहीं हो सकता।
थॉटफुल नहीं हो सकता। 3 पॉजिटिव सेंस का है, एक ही तो है नेगेटिव सेंस का, इसलिए यही तो होगा, क्योंकि हमें सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, सस्टेन। सस्टेन का हमें सिमिलर वर्ड यानी सिनोनिम ही बताना है। सस्टेन, सस्टेन मीन्स होता है कायम रखना, यानी जो चीज जिस रूप में है उसको वैसे बरकरार रखना सस्टेन कहलाता है। सस्टेन मीन्स कायम रखना या कायम रखना या बरकरार रखना। कायम रखना या बरकरार रखना या संभाले रहना, संभालना लिख दे रहा हूं। हाल्ट, हाल्ट मीन्स विराम लेना, हाल्ट मीन्स ठहराव भी होगा नाउन के अर्थ में। दूसरा वर्ड है स्टॉप, रोकना या रुक जाना, खास करके रोकना ही। एब्स्टेन, परहेज करना, इसके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या लगता है कमेंट करिए आप लोग। परहेज करना। कंटिन्यू, जारी रखना, जारी रखना। एब्स्टेन के साथ क्या फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है जी? एब्स्टेन के साथ, रिफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। परहेज करना। तो सस्टेन संभाले रखना, हाल्ट रोक देना, स्टॉप रोक देना, एब्स्टेन परहेज करना, तो यही ना है जो सिनोनिम हो सकता है। कंटिन्यू, जारी रखना यानी बरकरार रखना, जिस रूप में है उसमें बनाए रखना, इसलिए आंसर 7 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, शब्द है फ्लॉरिश। हमें बताना है अपोजिट वर्ड यानी मीनिंग इन अपोजिट, जिसका अपोजिट मीनिंग हो उसे आप बताएं। शब्द आपके सामने फ्लॉरिश है। ए में गार्निश है, बी में हिंडर है, सी में एम्पलीफाई है और डी में डिवेलप है। क्या होगा फ्लॉरिश? फ्लॉरिश का अर्थ होता है फलना फूलना। फ्लॉरिश का अर्थ होता है फलना फूलना। इसका सिनोनिम होता है थ्राइव, थ्राइव और प्रॉस्पर। इसका सिनोनिम थ्राइव और प्रॉस्पर होता है। फलना फूलना, खूब वृद्धि करना, यह है फ्लॉरिश। गार्निश, गार्निश मीन्स होता है सजाना, गार्निश मीन्स सजाना। अब वो डेकोरेट करना नहीं, भोज्य सामग्री को, सलाद इत्यादि को ढंग से सजाना, ये गार्निश कहलाता है। हिंडर, हिंडर मीन्स होता है विघ्न डालना, विघ्न डालना, और इसका सिनोनिम हो जाता है हैम्पर। हिंडर, हैम्पर, इम्पीड, ऑब्स्ट्रक्ट। याद करिए, आपकी जितनी क्षमता है उतनी क्षमता का उपयोग कर दीजिए। कल अफसोस न रहे आपको कि काश मैं ऐसा किया होता। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कहने वाले कि अच्छे शिक्षक नहीं मिले, मेरे पास ये साधन नहीं थे, मैं ऐसे परिवार से हूं। ये सारे बहाने हैं। सफलता के लिए एक ही मार्ग है, कठिन परिश्रम, हार्ड लेबर। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बहाने बनाने वाले तो सारी सुविधाओं के बीच एक बहाना ढूंढ लेते हैं। तो बहाने ना बनाएं, मेहनत करें, खुद को झोंक दें, इसमें सफलता मिलेगी ही। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई दूर फेंक देना, बढ़ाना, ध्वनि इत्यादि के विस्तार के लिए एम्पलीफाई का यूज होता है। इसी एम्पलीफाई से एम्पलीफायर बना है, एम्पलीफायर। डिवेलप, अब इसको बहुत सारे बच्चे डेवलप पढ़ते हैं, आप पढ़ें डिवेलप। विकसित होना या विकसित करना, विकास करना। तो फ्लॉरिश, समृद्ध होना। क्या दें इसके लिए? फ्लॉरिश का हमें देना है अपोजिट वर्ड। गार्निश, सजाना, एम्पलीफाई, डिवेलप, ये तो होगा ही नहीं, यानी हिंडर हो जाएगा। विघ्न डालना,
ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, हैम्पर कर देना, इम्पीड कर देना, बाधा बन जाना, अरंगा डाल देना। 9 ट्रियम्फ, इसका भी अपोजिट वर्ड आपको देना है। ट्रियम्फ शब्द है, ट्रियम्फ अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका अर्थ होता है विजय। ट्रियम्फ का सिनोनिम होता है विक्ट्री। ट्रियम्फ का सिनोनिम होता है विक्ट्री। ज्वा खुशी, ज्वा मीन्स खुशी। ज्यूबिली क्या कहते हैं इसको हिंदी में? 15th एनिवर्सरी इंग्लिश में कहते हैं। जुबिली का अंग्रेजी मीनिंग जो है वो 15th एनिवर्सरी है। सिल्वर जुबिली 25 साल के लिए यूज होता है। जुबिली का मतलब होता है 50 साल। प्राइड गर्व, सौरो दुख, दुख शब्द है ट्रियम्फ विजय। विजय का हमें अपोजिट वर्ड देना है। अब देखिए ज्वा मीन्स खुशी, जुबिली मीन्स एक एनिवर्सरी, एक तरह का सेलिब्रेशन जो 50 वर्ष पूरा होने पर मनाया जाता है वो जुबिली है। तो ये सेलिब्रेशन है, ये खुशी है, ये जो है गर्व है। तो ट्रियम्फ का अपोजिट क्या होगा? सौरो, क्योंकि विजय जो है वो खुशी का माहौल होता है और सौरो सौरो है, दुख है। इसलिए आंसर जो है 9 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 एलिमेंट्री, इसका भी अपोजिट वर्ड बताना है। एलिमेंट रूट वर्ड है और उस एलिमेंट से बनता है एलिमेंट्री। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने इस पर चर्चा किया था एलिमेंट्री का सिनोनिम। आप लोग कमेंट में जल्दी से लिख दें कि एलिमेंट्री का सिनोनिम क्या होगा। मैं चर्चा कर चुका हूं। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का अर्थ होता है मौलिक। मौलिक, जल्दी से सभी लोग चर्चा कर दें, कमेंट में लिख दें। इजी, इजी मीन्स होता है आसान। फंडामेंटल, मौलिक। प्राइमरी, प्राथमिक। कॉम्प्लेक्स, जटिल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एलिमेंट्री जो है मौलिक है, एलिमेंट्री प्रारंभिक है, प्रारंभिक है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का सिनोनिम फंडामेंटल होता है, प्राइमरी होता है और इसका सिनोनिम बेसिक भी होता है, बेसिक भी होता है। अब इजी होगा नहीं तो एंटोनिम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वह लेवल है जो जटिलता का लेवल है और एलिमेंट्री वह लेवल है जहां से शुरुआत होती है। जटिलता कब आती है? शुरू में नहीं। जहां से विकास की शुरुआत होती है, विकास एक लेवल पे आए, वहां कॉम्प्लेक्सिटी आती है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है वो। तो 10 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ह्यूमन सर्विस, इडियम का आपको बताना है मीनिंग और क्वेश्चन है आपके सामने ह्यूमन सर्विस। ऑप्शन है ए में सर्विस फॉर शॉर्ट पीरियड, अल्पकालिक सेवा। वेरी कॉस्टली सर्विस, बहुत महंगी सेवा। यूजफुल हेल्प इन नीड, आवश्यकता में लाभदायक मदद। वर्क विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के काम। क्या होगा? ह्यूमन सर्विस जो है एक तरह का उपकार है, यह एक तरह का परोपकार है। जब कोई व्यक्ति नीड में हो और उसकी नीड जायज हो, अच्छे काम में उसे सहयोग की जरूरत हो, तो ऐसा सहयोग ह्यूमन सर्विस कहलाता है। अच्छा कर रहा है कोई, किसी को गरीब है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आपने उसे पैसे दे दिए, आपने ह्यूमन सर्विस प्रोवाइड किया। इसी को कहते हैं ह्यूमन सर्विस, परोपकार की का काम, यानी वह सेवा जिससे किसी का उत्थान हो जाए, कल्याण हो जाए, उसे हम ह्यूमन सर्विस कहते हैं। तो इसमें क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? यूजफुल हेल्प इन नीड, यानी आंसर 11 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 वंस एंड फॉर ऑल। बोलचाल में भी लोग इसका यूज करते हैं, कहते हैं वंस एंड फॉर ऑल। इट मीन्स फॉर एवर, फॉर गुड, हमेशा के लिए।
हमेशा के लिए। ब्रिंग टू एन एंड, समाप्त करना, यह भी पूछा जाता है। ब्रिंग टू एन एंड, समाप्त करना। रिमेन अलाइव, जीवित रहना। फॉरएवर, हमेशा के लिए। आप एक और याद कर लें, फॉर गुड, फॉरएवर, फॉर गुड, वंस एंड फॉर ऑल, इन सब का अर्थ होता है हमेशा के लिए, यानी आंसर होगा 12 का सी। क्वेश्चन नंबर 13, इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट, ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करिए। क्वेश्चन है, दिस मार्केट वर क्राउडेड विद पीपल। एक बात और सीखें, क्राउडेड के बाद अगर प्रेपोजिशन लगाना हो तो आप विद लगाएं। क्राउडेड विद पीपल, क्राउडेड विद पीपल, ये याद करें। दूसरी बात, आप जो यहां सब्जेक्ट देख रहे हैं यह सिंगुलर है, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सो या तो हम दीज मार्केट्स करें या दिस मार्केट वर करें। हम, आई एम सॉरी, फिर से बोलूंगा, या तो आप दिस मार्केट वॉज कर दें, नहीं तो दीज मार्केट्स वर कर दें, दीज मार्केट्स वर कर दें। एक और बात बताऊं, लोग इसे मार्केट पढ़ते हैं, मार्केट नहीं पढ़ना है, इट इज मार्केट, मार्केट नॉट मार्केट। दिस, ये नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, यानी 13 का आंसर क्या, सी। आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों मैं बोल दिया हूं, दीज मार्केट्स वर कर रहे हैं। आगे 14, he have quitted the organization। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ही आपका सब्जेक्ट है और यहां हैव लगा हुआ है, फिर यहां ये जो आप वर्ब देख रहे हैं क्विट। अच्छा, इससे संबंधित 3 शब्द होते हैं, एक होता है QUITE, दूसरा होता है QUIET और तीसरा होता है QUIT। और ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं विद्यार्थियों को, इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है, प्रश्न भी बार बार दे दिए जाते हैं, फिलर दे दिया जाएगा और ऑप्शन में तीनों रहेगा। क्या करें, आसान है। QUITE एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है, यह एडजेक्टिव का काम करता है और यह वर्ब का काम करता है। तीनों का प्रोनाउंसिएशन भी भिन्न है। QUITE को आप पढ़ेंगे क्वाइट, क्वाइट। QUIET को आप पढ़ेंगे क्वाइट, और थोड़ा कम पढ़ना है, और आधा पढ़ना है, क्वाइट। और QUIT को आप पढ़ेंगे क्विट, क्विट, यह वर्ब है। क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, बिल्कुल। इसका सिनोनिम होता है फुल्ली, होली, कंप्लीटली, टोटली, एंटायरली, ये क्वाइट के सिनोनिम होते हैं। फिर है QUIET, क्वाइट, इसका अर्थ होता है शांत, शांत। इसका सिनोनिम होता है काम, CALM, काम। पीसफुल, काम, पीसफुल, ट्रैंक्विलाइज्ड। और QUIT, क्विट, छोड़ देना, त्याग देना। इट मीन्स लीव, फॉरसेक, सरेंडर, रिनाउंस, त्याग देना, छोड़ देना। अब यहां आता हूं, यह जो क्विट वर्ब है ना, यह V1, V2 और V3 तीनों में क्विट ही होता है, यानी क्विटेड नहीं होगा और यहां हैव के जगह हैज होगा। तो आंसर होगा ही हैज क्विट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है, ही हैज क्विट। तो आंसर 14 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड देना है। एज अपोज टू रियलिटी, इमेजिन्ड नॉट रियल, वह जो रियलिटी से अपोज्ड हो, परे हो, रियलिटी से भिन्न हो, रियलिटी के विपरीत हो। इमेजिन्ड नॉट रियल, वास्तविक ना हो, इमेजिन्ड हो, काल्पनिक हो, उसे क्या कहें? ऑनई, ऑनई,
मीन्स होता है, हिंदी में कहते हैं ग्लानि। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हिंदी में इसे ग्लानि कहते हैं। ग्लानि क्या है? यह अन्वयी टायर्डनेस और फैटिग owing to वर्कलेसनेस, काम न मिलने के कारण जो एक थकान, एक उबाऊपन इंसान के अंदर आती है, उसे हम अन्नोई कहते हैं। काम न मिलने के कारण आप पढ़ लिख लिए, किसी कारण बस आपको काम नहीं मिल रहा है, अब वहां जो एक उबाऊपन की स्थिति होगी, जहां से ग्लानि भी फील होनी शुरू होगी, और इतना पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, ये नहीं हो रहा है, वो जो है अन्नोई कहलाता है, यानी ग्लानि। मानसिक थकान भी इसे कहते हैं हम। हेरेटिक, हेरेटिक मीन्स होता है अपधर्मी। अपधर्मी किसे कहें? वह व्यक्ति जिसका मत सामाजिक मत के विरुद्ध हो, वह व्यक्ति जिसकी सोच, जिसकी मान्यताएं समाज के लोगों के धर्मानुकूल न हो, उसकी बातें धर्म को रौंद डालें, ऐसे व्यक्ति को हेरेटिक कहते हैं। जो एक अलग मत रखता है समाज से हट करके, ऐसा व्यक्ति हेरेटिक कहलाता है। फिक्टिशस मीन्स होता है काल्पनिक। फिक्टिशस मीन्स होता है काल्पनिक। और इंडिक्ट, इंडिक्ट मीन्स होता है आरोपित करना या आरोप लगाना, अभियोग चलाना, आरोप लगाना। इंडिक्ट, इम्पीच, चार्ज, चार्ज। फिक्टिशस के लिए आप इमेजिनेटिव, का यूज करें, आंसर तो यही होगा। जो इमेजिन्ड है, जो रियल नहीं है, रियलिटी के अपोजिट है, उसी को तो फिक्टिशस कहते हैं। ए स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, वह अवस्था, स्टेट मीन्स अवस्था, जिसमें स्लीपलेसनेस हो, अनिद्रा हो, उसे क्या कहें? इरिटेबल, इरिटेबल चिड़चिड़ा, इरिटेबल चिड़चिड़ा, बात बात में गुस्सा कर जाए, वो इरिटेबल होता है। इंसर्जेंट, बागी, विद्रोही, बागी, इसके लिए आप रिबेल का यूज कर सकते हैं। रिबेल, इंसर्जेंट, रिबेल। एक और शब्द है दिमाग पे नहीं आ रहा। इम्प्यूटेशन, क्या है इम्प्यूटेशन? एक आरोप है, यह एक लांछन का है, इसे हिंदी में लांछन। इनसोम्निया, अनिंद्रा, इनसोम्निया। तो स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस को हम इनसोम्निया कहते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, बहुत सिंपल है। क्वारेल होता है QUARREL, क्वारेल। अब यहां ध्यान रखें, अगर इसी में ED लगाना हो आपको, तो यह क्या हो जाएगा? ये पूछता है तो लोग फंसते हैं, इसे भी याद कर लें। क्वारेल्ड, रेकमेंड है यह, और रेकमेंड हम ऐसे लिखेंगे RECOMMEND, रेकमेंड, सुझाव देना, सुझाव देना, और सिफारिश करना, अनुशंसा करना। यहां से ग्रामर का एक रूल भी निकल करके आता है, पिछले वीडियो में इसकी चर्चा हुई है।
अगर सब्जेक्ट के बाद रेकमेंड लगा हो, प्रोपोज लगा हो और सजेस्ट लगा हो तो आगे शुड ही लगेगा। बिना शुड लगाए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो रेकमेंड देखना है कहां है, आंसर ए होगा। ये क्या किया, यहां भी वही लिख दिए। अरे क्या करना था इसमें, ये हमारे टाइपिस्ट की गलती है। इन्होंने 3 सही कर दिया है और एक ही गलत। टाइप करते समय रेड दिखाता है ना, वो करेक्ट कर देते होंगे। जब रेड दिखाता होगा तो वो करेक्ट कर देते होंगे और ये ध्यान नहीं देते हैं कि हेडिंग क्या दे रहे हैं। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अरेंज करिए, अरेंजमेंट है आपके सामने। इट टेक्स टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग टाइम फॉर पीपल। क्या करेंगे आप, क्या आंसर होगा, जल्दी कमेंट कर दें। टेक्स के बाद अगर आप टू लगाते हैं ना तो यह एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है, लेकिन यहां यह काम नहीं कर रहा है। टेक टू के बाद जेरंड आता है, यहां जेरंड नहीं दिख रहा है। टेक टू का अर्थ होता है आरंभ करना, प्रारंभ करना। ही टूक टू स्मोकिंग एट द एज ऑफ 18। 18 वर्ष की अवस्था में वह स्मोकिंग करना शुरू कर दिया था, आरंभ कर दिया था। वहां टूक टू लगाएंगे, टेक टू लगाएंगे। ये टू यहां नहीं होगा। इट टेक्स टाइम फॉर पीपल। लोगों को समय लगता है, लोगों को समय लगता है। किस चीज में लोगों को समय लगता है, किस चीज में? टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग। अपने सोच के वे को, तरीके को बदलने में लोगों को समय लगता है। तो RPQ आंसर होगा, आंसर हो जाएगा C। 20 पोलाइटनेस इज possessed by only one nation or race, not a quality। आप देख रहे हैं पोलाइटनेस इज possessed, यहां तक तो चल रहा है, लेकिन आगे अटपटा हो जा रहा है। यानी P से शुरू नहीं करना है, P से शुरू ही नहीं करना है। तो पोलाइटनेस इज वन नेशन, क्या पोलाइटनेस कोई राष्ट्र है? जी नहीं। यानी शुरू आपको Q से भी नहीं करना है, तो शुरू किससे होगा? R से। पोलाइटनेस इज नॉट ए क्वालिटी, पोलाइटनेस इज नॉट ए क्वालिटी possessed by only one nation or race। पोलाइटनेस वह क्वालिटी नहीं है जिसे कोई एक नेशन, कोई एक राष्ट्र और कोई एक जाति पजेज कर ले। पजेज मतलब अधिकार में ले लेना। तो क्रम होगा RPQ। रेस मीन्स जाति, इसी का एडजेक्टिव होता है रेशियल, सांप्रदायिक हो जाता है, कम्युनल सिनोनिम हो जाता है। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बनाने के लिए जो लर्नर हैं, जो अभी बिगिनर हैं, जो सीख रहे हैं, शुरुआत किए हैं अभी अभी, उनको मैं राय दे दूं कि आप एक बार पढ़ जाएं और दूसरी बार पढ़ते समय बनाएं। जल्दी जल्दी ना करें सीखने की अवस्था में। बहुत लॉजिकल चीज होता है ये क्लोज टेस्ट, सोच करके बनाएंगे। हालांकि ये मदर टेरेसा के ऊपर है, किसी के जीवनी पर जो चीजें लिखी जाती हैं, किसी टॉपिक के ऊपर जो चीजें लिखी जाती हैं हल्की होती हैं, वही इकोनॉमिक हो जाए। आप द हिंदू एडिटोरियल से कुछ खास आर्टिकल उठा करके दे दिया जाए, वो कठिन हो जाता है। लेकिन ये सिंपल है क्योंकि ये खास पर्सनालिटी के ऊपर है। मदर टेरेसा वॉज ए डैश वुमन एंड फेमस एज वन वुमन वन मिशन। मदर टेरेसा एक डैश औरत थी, मशहूर थी। फेमस का सिनोनिम होता है रिनाउंड, इसका सिनोनिम होता है नोन। नोन। वन वुमन वन मिशन के लिए जानी जाती थी मदर टेरेसा। कैसी वुमन? अब वुमन के लिए एक यहां एडजेक्टिव देना है, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं नाउन के पहले क्या आएगा
तो नाउन के पहले अगर कोई नाउन आएगा तो वो खुद ब खुद एडजेक्टिव बन जाएगा या आपको एडजेक्टिव देना होगा। बिग वुमन, भाई दुनिया में तो बहुत सारे बिग लोग हैं, कहाँ सबका नाम होता है इतना। ब्यूटीफुल वुमन, बड़ी बड़ी सुंदरियां हैं, कहाँ इतना नाम होता है। फेयर वुमन, ग्रेट वुमन, ये महान औरत थी, प्रसिद्ध थी, और वन वुमन, वन मिशन के लिए मशहूर थी ये। हु हैड टेकन अ बिग स्टेप टू चेंज द डैश, हु हैड टेकन अ बिग स्टेप, टू टेक स्टेप का अर्थ होता है कदम उठाना। अब इसी में हम लिख दें टू टेक कंक्रीट स्टेप, तो अर्थ हो जाएगा ठोस कदम उठाना। टू टेक सब्सटेंशियल स्टेप, ठोस कदम उठाना। तो हु हैड टेकन अ बिग स्टेप टू चेंज द डैश, इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था डैश को बदल देने का, डैश को चेंज कर देने का। चेंज का सिनोनिम ट्रांसफॉर्म होता है और इसी चेंज का सिनोनिम अल्टर होता है। दुनिया को बदल देने का इन्होंने बीड़ा उठाया था, कहानी आप पढ़े होंगे। अब देखिए ऑप्शन में दुनिया है कि नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड, ग्लोब मीन्स ग्लोब, पूरा विश्व, वर्ल्ड मीन्स भी विश्व, और रिलीजन मीन्स धर्म। ग्लोब सेलेक्ट ना करके हम क्या सेलेक्ट करेंगे यहाँ, वर्ल्ड। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर देने का, पूरे ग्लोब में तो और चीज भी आ जाएगा ना, ग्लोब में सारी चीजें आ जाएंगी। दुनिया को बदलने का ये प्रयास की थी, यानी इनका लक्ष्य था कि दुनिया के लोगों में एक बदलाव लाओ। शी वॉज बॉर्न, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इनका जन्म हुआ था एज एग्नेस नॉसी बोजांग on 26th of August in 1910 in the मैकेडोनिया। मैकेडोनिया के 1910 में इनका जन्म हुआ था, मैकेडोनिया में 1910 में इनका जन्म हुआ था, और जन्म के समय इनका नाम जो था 26th of August इनका बर्थडे है, और नाम बड़ा कठिन है, एगन्स नौशी बोजाइन इनका बचपन का नाम था। She came dash Kolkata when she was just 18 years old and continued dash, ये कलकत्ता आई जब मात्र 18 वर्ष की थी, कोलकाता आई। तो केम के बाद क्या लगाना है, प्रेपोजिशन लगाना है। तो जैसे आप गो के बाद टू लगाते हैं, वैसे ही आपको केम के बाद भी, कम के बाद भी टू का ही प्रयोग करना है। तो आंसर 23 का ए होगा। Came to Calcutta when she was just 18 years old and continued dash life's mission of, और इन्होंने वहां से एक मिशन, एक अभियान की शुरुआत की, कंटिन्यू की, डैश लाइफ्स मिशन ऑफ केयरिंग पुअरेस्ट पीपल, गरीब से गरीब, सबसे गरीब लोगों का केयर करने का मिशन इनके जीवन का मिशन हो गया। मतलब इनके जीवन का लक्ष्य हो गया कि जो सबसे गरीब हैं उनकी सेवा करना, और वहीं से इन्होंने इसकी शुरुआत की, कंटिन्यूड डैश, कंटिन्यूड। अब किसकी चर्चा हो रही है, मदर टेरेसा की। तो यहां पर ये क्या है, हियर इज है, इसको हियर इज पढ़ेंगे, मीनिंगलेस हो जाएगा। हर लाइफ्स मिशन, इनके जीवन का लक्ष्य हो गया कि गरीब से गरीब जो हैं उनका केयर करो। शी हैड हेल्प्ड लॉट ऑफ द पुअर पीपल ऑफ कलकत्ता, पहले ये कलकत्ता के बहुत अधिक गरीब लोगों की मदद की। डैश फ्रॉम लिप्रोसी, लिप्रोसी मीन्स होता है कुष्ठ रोग। आप कमेंट करके बता दें कुष्ठ रोगी को क्या कहते हैं। लिप्रोसी मीन्स तो होता है कुष्ठ रोग, आप कमेंट करके बता दें कुष्ठ रोगी को क्या कहते हैं। कोलकाता डैश फ्रॉम, तो क्या होगा, सफरिंग फ्रॉम होगा, जो पीड़ित थे कुष्ठ रोग से। आपको बता दूं कुष्ठ रोगी को हम लीपर कहते हैं। लीपर मीन्स होता है कुष्ठ रोगी, याद कर लें आप। और सेट टू मल्टीटास्किंग का इसी के साथ कंप्लीट होता है। फिर से आप सभी को बोलूंगा किताब खरीद लें, सेट बनाएं,
पहले बना लें, फिर आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुने, हर चीज याद हो जाएगा। कहीं कोई डाउट रह जाए कमेंट में लिख दें, सर ये प्रश्न आप कैसे बता दिए, समझ में नहीं आया, हो सके मैं उसको एक्सप्लेन फिर से कर दूं, अगले क्लास में चर्चा कर दूं। आप मेरे टेलीग्राम पर उस प्रश्न को डाल दें, वहां वॉइस मैसेज डाल दूंगा। मेरे व्हाट्सएप पर उस प्रश्न को डाल दें, सर आप यूट्यूब में ये क्वेश्चन बता रहे थे और मुझे समझ में नहीं आया, मैं वहां जब मेरी नज़रें पड़ेंगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऐसे आप मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें, और चलिए लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ विदा।